गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से चैनल बायो वाला में। आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर 5 लेके आए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। हमने अभी तक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी पढ़ा था और मेल एक्सेसरी डक्ट्स पढ़े थे, फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स पढ़े थे। आज हम फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया पढ़ेंगे। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में सबसे पहला आता है मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस होता है कुशन ऑफ फैटी टिश्यूज कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर्स। जो फीमेल का ये रीजन होता है इसे कहते हैं मॉन्स प्यूबिस। ये फैटी टिश्यू से बना होता है और ये कवर्ड होता है प्यूबिक हेयर्स से। तो क्या होता है? मॉन्स प्यूबिस होता है कुशन ऑफ फैटी टिश्यूज कवर्ड विद प्यूबिक हेयर्स। सेकेंड पार्ट होता है लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया की जो आउटर लेयर होती है इसे लेबिया मेजोरा कहते हैं। जो इनर लेयर होती हैं इन्हें कहते हैं लेबिया माइनोरा। क्या कहते हैं? आउटर लेयर्स को कहते हैं, आउटर फोल्ड्स को स्किन की लेबिया मेजोरा, इनर फोल्ड्स को कहते हैं लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा की यहाँ शुरुआत में सबसे पहले ये होता है क्लाइटोरिस। ये होती है यूरेथ्रल ओपनिंग, ये है वजाइनल ओपनिंग। ये इनर लेयर को कहते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया की, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया की इनर लेयर को कहते हैं लेबिया माइनोरा, आउटर लेयर को कहते हैं लेबिया मेजोरा। अब हम एक एक करके इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस कहते हैं कुशन ऑफ फैटी टिश्यूज कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर्स। ये कुशन है, तकिए जैसा है, सॉफ्ट सॉफ्ट फैटी टिश्यूज से बना है और ये कवर्ड है स्किन से और प्यूबिक हेयर्स से। सेकेंड, लेबिया मेजोरा। ये आउटर फोल्ड है टिश्यूज़ का, फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यूज दैट एक्सटेंड डाउन मॉन्स प्यूबिस एंड सराउंड द वेजाइनल ओपनिंग। ये मॉन्स प्यूबिस से शुरुआत हो रही है इसकी और वेजाइनल ओपनिंग के पास इसका एंड हो रहा है। तो ये लेबिया मेजोरा है। ये है फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यूज से बना है दैट एक्सटेंड डाउन मॉन्स प्यूबिस से लेके शुरुआत है इसकी और वेजाइना के पास ये इसका एंड हो रहा है। अब हम पढ़ेंगे इसके आगे लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा है पेयर फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर द लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के अंदर पेयर फोल्ड हैं टिश्यूज़ के, सॉफ्ट टिश्यूज़ के, उसे कहते हैं लेबिया माइनोरा। आउटर फोल्ड को कहते हैं लेबिया मेजोरा, इनर फोल्ड को कहते हैं लेबिया माइनोरा। अब लेबिया माइनोरा के बाद हम पढ़ेंगे क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस इज अ टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ द लेबिया माइनोरा अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। क्लाइटोरिस टाइनी फिंगर लाइक, छोटी सी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो लेबिया माइनोरा के सबसे ऊपर यहाँ पाई जा रही है। टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ द लेबिया माइनोरा। ये लेबिया माइनोरा के सबसे ऊपर वाले पार्ट पर पाई जा रही है, अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। ये यूरेथ्रल ओपनिंग है, यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर क्लाइटोरिस पाई जाती है। क्लाइटोरिस के बाद पढ़ते हैं हम हाइमन। तो हाइमन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के एस्पेक्ट से। हाइमन पे बहुत सारे सवाल आ चुके हैं अब तक, तो हाइमन बहुत अच्छे से पढ़ना। हाइमन मेम्ब्रेन पार्शियली कवर्स द ओपनिंग ऑफ वजाइना। हाइमन जो होती है ये वजाइना को पार्शियली कवर करती है। पार्शियली मतलब आधा, ताकि आधा इसलिए होती है क्योंकि ताकि मेंस्ट्रुअल ब्लड उसमें से आता है वो आराम से आ सके, इसलिए हाफ ही कवर करती है हाइमन वजाइना को। कैन बी टॉर्न वाइल सडन फॉल, हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग, इंसर्शन ऑफ वजाइनल टैम्पून्स। तो जो हाइमन होती है वो किसी भी चीज़ से टूट सकती है। सडन फॉल से मतलब गिरने से, या हॉर्स राइडिंग करेंगे हम, हॉर्स राइडिंग से, साइकिलिंग में, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्पोर्ट्स, इन सब चीज़ों से हम स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव पार्टिसिपेट करती हैं जो महिलाएं, उन सब के साथ ये हो सकता है कि उनकी हाइमन टूट जाए। इसलिए इसे कहते हैं मे और मे नॉट बी टॉर्न ड्यूरिंग फर्स्ट स्क्विटस, सो इट्स प्रेजेंस और एब्सेंस इज नॉट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। मतलब ये ऐसा होता है फर्स्ट क्विटस, फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है जब, उसमें भी बहुत सी बार हाइमन नहीं टूटती। तो इसका टूटना ना टूटना सेक्सुअल एक्सपीरियंस से कोई इससे लेना देना नहीं है। ये बिना सेक्स करे भी टूट सकती है और सेक्स करने से भी टूट सकती है। बहुत सी बार ये सेक्स करने से भी नहीं टूटती। तो मे और मे नॉट बी टॉर्न ड्यूरिंग फर्स्ट क्विटस, मतलब पहली बार जब फीमेल और मेल सेक्स करते हैं जब जरूरी नहीं है कि टूट जाए। सो इट्स प्रेजेंस और एब्सेंस इज नॉट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। तो इसका होना या ना होना वर्जिनिटी से इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो एक बार जल्दी से दोबारा पढ़ा दूं। सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है मॉन्स प्यूबिस कहते हैं इसे। ये कुशन ऑफ फैटी टिश्यूज है
जो कवर्ड है स्किन से और प्यूबिक हेयर से। उसके बाद ये लेबिया माइनोरा है अंदर वाला फोल्ड, और बाहर वाला फोल्ड है स्किन का लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा। यूरेथ्रल ओपनिंग है, ये वजाइनल ओपनिंग है। यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर क्लाइटोरिस पाई जाती है। क्लाइटोरिस मॉन्स प्यूबिस के नीचे, यहाँ यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर यहाँ पाई जाती है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस जो होता है टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, छोटा सा, विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ द लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा के सबसे ऊपर वाले जंक्शन पे पाई जाती है क्लाइटोरिस और यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर। ये फिर यूरेथ्रल ओपनिंग के नीचे है वजाइनल ओपनिंग। वजाइनल ओपनिंग ये पार्शियली कवर है हाइमन से, हाइमन अभी हमने पढ़ा। तो दोबारा जल्दी से बता देता हूँ। मॉन्स प्यूबिस कुशन ऑफ फैटी टिश्यूज कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर्स। लेबिया मेजोरा फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यूज जस्ट एक्सटेंड डाउन फ्रॉम मॉन्स प्यूबिस एंड सराउंडिंग द वजाइनल ओपनिंग। जो लेबिया मेजोरा है ये मॉन्स प्यूबिस से शुरुआत हो रही है और वजाइनल ओपनिंग के पास ये इसका ख़त्म हो रहा है, लेबिया मेजोरा। तो उसके बाद लेबिया माइनोरा, पेयर फोल्ड ऑफ टिश्यूज अंडर द लेबिया मेजोरा के अंदर पाए जा रहे हैं, ये भी पेयर में है। और क्लाइटोरिस टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ द लेबिया माइनोरा, भी हमने बताया लेबिया माइनोरा के सबसे ऊपर और यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर पाया जाता है क्लाइटोरिस। उसके बाद हाइमन है। हाइमन हमने बताया मेम्ब्रेन पार्शियली कवर्स द ओपनिंग, वजाइना की ओपनिंग को पार्शियली कवर कर रहे हैं। ये टूट सकती है साइकिलिंग से, हॉर्स राइडिंग से, या वजाइनल टैम्पून लगाने से, जैसे फीमेल्स पैड यूज़ करती हैं ऐसे ही वजाइनल टैम्पून्स होते हैं, उससे भी हाइमन टूट सकती है। इसका होना या ना होना ये वर्जिनिटी को नहीं दर्शाता कि इससे अगर हाइमन है या नहीं है तो इससे ज़रूरी नहीं है कि महिला वर्जिन है या नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मे और मे नॉट बी टर्न ड्यूरिंग फर्स्ट क्विटस, मतलब पहले इंटरकोर्स में ज़रूरी नहीं है टूट जाए। सो इट्स प्रेजेंस और एब्सेंस इट्स नॉट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। तो इसका होना या ना होना वर्जिनिटी या सेक्सुअल एक्सपीरियंस को नहीं दर्शाता। उम्मीद है आपको ये फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम मेमरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए अब मेमरी ग्लैंड्स के बारे में शुरू कर रहे हैं। 1 मिनट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जनाब। तो स्टूडेंट्स, हमने फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया ख़त्म कर लिया। अब हम पढ़ेंगे मेमरी ग्लैंड। तो मेमरी ग्लैंड के अंदर ये मेमरी ग्लैंड का डायग्राम है, इसके जो पार्ट्स हैं ये हम पढ़ेंगे। मेमरी ग्लैंड जो होता है ये एक पेक्टोरलिस मेजर मसल्स, ये पेक्टोरलिस मेजर मसल्स है, ये इसके ऊपर पाया जाता है। ये मेमरी ग्लैंड्स दो होते हैं, दो पेयर में होते हैं। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे, सबसे पहले होता है इसके अंदर मेमरी लोब्यूल्स। ये पार्ट जो है इसका, ये दिख रहा होगा लीफ लाइक, ये होता है मेमरी लोब्यूल्स। ये 15 टू 20 तो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया पढ़ लिया और अब हम पढ़ेंगे मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड जो होता है ये पेक्टोरलिस मेजर मसल्स होती है, इसके ऊपर पाए जाते हैं। ये पेयर में होते हैं, दो होते हैं मेमरी ग्लैंड। तो मेमरी ग्लैंड के अंदर का हम पढ़ते हैं कि कैसे दूध बनता है, कहाँ पे, और कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे बच्चे तक पहुँचता है। तो सबसे पहला पार्ट होता है ये लीफ लाइक पार्ट दिख रहा होगा आपको, इसे कहते हैं मेमरी लोब्यूल्स। ये 15 टू 20 होते हैं हर ब्रेस्ट में, 15 टू 20 मेमरी लोब्यूल्स होते हैं। मेमरी लोब्यूल्स के अंदर ये होते हैं मेमरी एल्वियोलाई। मेमरी एल्वियोलाई हैं जो ये छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं। इन मेमरी एल्वियोलाई में ही दूध बनता है, मिल्क इन्हीं में बनता है। ये एल्वियोलाई छोटी छोटी डक्ट के थ्रू, जिन्हें कहते हैं मेमरी ट्यूब्यूल्स, छोटी छोटी डक्ट के ट्यूब्यूल्स के थ्रू मेमरी बड़ी एक डक्ट से मिलती हैं, इस बड़ी डक्ट में जुड़ जाते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा मेमरी लोब्यूल्स, 15 से 20 होते हैं हर ब्रेस्ट में। मेमरी लोब्यूल्स के अंदर हमने पढ़ा मेमरी एल्वियोलाई होते हैं, ये जिसमें मिल्क बनता है। ये मेमरी एल्वियोलाई छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स से जुड़ के ये एक बड़ी मेमरी डक्ट बना लेते हैं, जिसे कहते हैं मेमरी डक्ट। तो मेमरी एल्वियोलाई, फिर उसके बाद आता है मेमरी ट्यूब्यूल्स। ये मेमरी ट्यूब्यूल्स है, मेमरी ट्यूब्यूल्स ज्वाइन होकर डक्ट्स में मेमरी डक्ट बना लेती हैं। मेमरी डक्ट, ये बड़ी मेमरी डक्ट है ये पूरी, ये आपको मेंशन कर रखा है मैंने। मेमरी डक्ट आगे खुल रही है मेमरी एम्प्यूला में। मेमरी एम्प्यूला में ही जो मिल्क बनता है वो स्टोर होता है। मिल्क बनता है मेमरी एल्वियोलाई में, वो ट्रांसपोर्ट होता है मेमरी ट्यूब्यूल्स के द्वारा मेमरी डक्ट तक, और फिर वो आगे स्टोर होता है मेमरी एम्प्यूला में। और मेमरी एम्प्यूला में स्टोर होने के बाद जब
बच्चे को दूध पीने की ज़रूरत होती है तो वो आगे सक करता है, तो वो मेमरी एम्प्यूला से लैक्टिफेरस डक्ट में, ये लैक्टिफेरस डक्ट हैं, लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू बच्चे तक पहुंचता है। तो ये आपको दिख रहा है, ये निप्पल है। निप्पल के आसपास का ये काला, थोड़ा काला हो जाता है एरिया, इसे डार्क पिगमेंट कहते हैं। इसका नाम है एरियोला, डार्क पिगमेंटेड एरिया है, इसे कहते हैं एरियोला। तो दोबारा जल्दी से बता देता हूँ, मेमरी लोब्यूल्स 15 से 20 होती हैं हर ब्रेस्ट में। उसके बाद ये लीफ लाइक मेमरी एल्वियोलाई हैं। मेमरी एल्वियोलाई मेमरी ट्यूब्यूल्स के द्वारा मेमरी डक्ट से जुड़ रही हैं। मेमरी डक्ट आगे मेमरी एम्प्यूला में खुल रहा है और मेमरी एम्प्यूला आगे लैक्टिफेरस डक्ट से कनेक्ट होकर निप्पल तक जा रही हैं। तो मेमरी एल्वियोलाई में दूध बनता है और ये मेमरी एम्प्यूला में स्टोर हो जाता है। जब बच्चा इसे पीता है तो ये यहाँ से लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू बच्चे तक पहुँच जाता है। तो इसे सीक्वेंस में याद करना है आपको। सबसे पहले मेमरी लोब्यूल्स, फिर मेमरी एल्वियोलाई, मेमरी ट्यूब्यूल्स, मेमरी डक्ट, मेमरी एम्प्यूला, फिर लास्ट में आता है लैक्टिफेरस डक्ट। और ये पूरा ब्रेस्ट होता है एक मेजर मसल के ऊपर, जिसे कहते हैं पेक्टोरलिस मेजर मसल्स। तो मेमरी ग्लैंड के बारे में कुछ और पॉइंट्स हैं, ये भी पढ़ लीजिए जल्दी से। मेमरी ग्लैंड्स अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब ये प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा ग्रो होते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान ये ग्रो हो जाते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं ब्रेस्ट फीमेल्स में। तो ये लिखा है अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। उसके बाद सिक्रीट मिल्क आफ्टर चाइल्ड बर्थ दैट हेल्प्स इन मदर इन फीडिंग न्यू बॉर्न बाय प्रोसेस ऑफ लैक्टेशन। तो ये कह रहे हैं कि मेमरी ग्लैंड में जो मिल्क सिक्रीट होता है वो प्रेगनेंसी के बाद जब बच्चा पैदा हो जाता है, जब बच्चा पैदा होता है तभी मिल्क बनना शुरू होता है और वो मिल्क जो मदर बच्चे को पिलाती है तो उस प्रोसेस को कहते हैं लैक्टेशन, ये लिखा है। तो मेमरी ग्लैंड डिफरेंशिएशन ग्रो होता है, मतलब ग्रो होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान और फिर सिक्रीट मिल्क करते हैं जब बच्चा पैदा हो जाता है। तो जब बच्चे को पिलाने को, दूध पिलाने के पीरियड्स को कहते हैं लैक्टेशन। उसके बाद मिल्क रिलीज ड्यूरिंग इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन, जब बच्चे को दूध पिलाते हैं शुरू के दिनों में, शुरू में जब मिल्क रिलीज होता है तो उसे कहते हैं कोलेस्ट्रम। वो थोड़ा सा येलो कलर का होता है, गाढ़ा गाढ़ा, तो वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा वो होता है, न्यूट्रिशन होता है उसमें, बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है वो। तो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि बच्चे को कुछ दिनों के लिए मदर का दूध पिलाना चाहिए, शुरू में कुछ दिनों के लिए मदर का दूध ज़रूर पिलाना चाहिए, क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रम होता है। कोलेस्ट्रम येलो कलर का होता है और ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, इसमें बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पर हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ख़त्म होता है। जल्दी से एक बार मेमरी ग्लैंड और बता में सबसे पहले आता है मेमरी लोब्यूल, 15 to 20 होते हैं। मेमरी लोब्यूल्स के अंदर होते हैं मेमरी एल्वियोलाई जिसमें दूध बनता है। मेमरी एल्वियोलाई के बाद मेमरी ट्यूब्यूल से कनेक्ट होती है। मेमरी एल्वियोलाई मेमरी ट्यूब्यूल से, मेमरी ट्यूब्यूल्स मेमरी डक्ट में ओपन हो रहे हैं और मेमरी डक्ट मेमरी एम्प्यूला में खुल रहा है, जाके मेमरी एम्प्यूला में दूध स्टोर होता है। मेमरी एम्प्यूला कनेक्ट है लैक्टिफेरस डक्ट से और यहाँ से बच्चे तक दूध पहुँच जाता है निप्पल के द्वारा। तो ये निप्पल एरिया है। निप्पल के पास जो पिगमेंटेड एरिया है इसे कहते हैं एरियोला। ये सब कुछ आपको सीक्वेंस में लाइन वाइज याद करना है। और ये ब्रेस्ट है, ये पेक्टोरल्स मेजर मसल्स के ऊपर पाया जाता है। उसके बाद मेमरी ग्लैंड डिफरेंशिएशन ग्रो होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। ये बच्चे का मेमरी ग्लैंड में जब दूध बनता है ना, वो तब बनता है जब बच्चा पैदा होता है, वही लिखा है। सिक्रीट मिल्क आफ्टर चाइल्ड बर्थ दैट हेल्प इन मदर इन फीडिंग न्यू बॉर्न बाय प्रोसेस कॉल्ड लैक्टेशन। जब मदर में चाइल्ड बर्थ के बाद दूध बनता है, वो मदर्स इन फीडिंग दैट हेल्प्स इन मदर इन फीडिंग न्यू बॉर्न, वो मदर उस बच्चों को दूध पिलाती है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं लैक्टेशन, बाय प्रोसेस कॉल्ड लैक्टेशन। मिल्क रिलीज ड्यूरिंग इनिशियल, शुरुआत के कुछ दिनों में जो मिल्क बनता है मदर की बॉडी में वो येलोइश कलर का होता है, उसे कहते हैं कोलेस्ट्रम, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है बच्चे की हेल्थ के लिए। तो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि शुरू के कुछ दिनों में बच्चे को दूध ज़रूर पिलाया जाए। तो यहाँ पर उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, हर चीज़ आपके ब्रेन में प्रॉपर्ली सेट हो गई होगी। तो इसी के साथ हम आज की क्लास समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस।